अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने बेंजीन का चैप्टर आपको पता स्टार्ट किया। उसमें हमने पहले पढ़े सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस इन विच बेंजीन रिंग ओनली pi बॉन्ड इज इन्वॉल्व एंड लीव द हाइड्रोजन आयन। उसमें आपने सब्स्टिट्यूशन पढ़ी है नाइट्रो की, हेलोजेंस की और आपने सल्फोनिक एसिड की, सारी आपने सब्स्टिट्यूशंस पढ़ी हैं। अब जो आज हमारा टॉपिक है उसमें हमने एडिशन रिएक्शंस पढ़ लिए इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व। उसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व नहीं था, यानी उसमें सिर्फ ये जो हम पढ़ रहे थे कि ये डबल बॉन्ड एक ब्रेक होता था, उससे हाइड्रोजन निकलती और उसकी जगह ग्रुप आता था। असाइल ग्रुप आया, अल्काइल ग्रुप आया, सल्फोनिक ग्रुप आया, नाइट्रो, हेलोजन। आज जो हमने पढ़ना है उसमें हमने एडिशन रिएक्शंस पढ़ने हैं जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है। तो उसमें जो पहली टाइप है वो है रिडक्शन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन आप सबको पता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड द रिडक्शन और हाइड्रोजिनेशन। और हाइड्रोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में होती है, ये अब आपको याद हो जाना चाहिए कि हाइड्रोजिनेशन जो है वो हमेशा दो कैटालिस्ट हैं, निकल और प्लेटिनियम ज़्यादा 200 टेम्परेचर पे। तो हाइड्रोजन के 6 एटम, ये 3 बॉन्ड है, हर बॉन्ड एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 एटम यूज होंगे, यानी एक मॉलिक्यूल। तो अब 3 बॉन्ड हैं तो 6 एटम्स या 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के इसमें यूज होंगे और ये साइक्लोहेक्सेन में चेंज हो जाएगा। तो आप देखें इसमें ये पूरे का पूरा रिंग उसका इन्वॉल्व है। सेकेंड इसकी टाइप है रिडक्शन के बाद हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन में नहीं आता। जब सब्स्टिट्यूशन में आपने हेलोजिनेशन पढ़ी है तो उसमें एक हेलोजन ग्रुप हाइड्रोजन की जगह आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हेलोजिनेशन हमने एडिशन रिएक्शंस में पढ़नी है। और जो एडिशन रिएक्शंस में हेलोजिनेशन होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जैसे आपने एल्केन्स के लिए पढ़ा है। तो 3 कलर, ये 6 एटम्स क्लोरीन के हर जगह इसमें ऐड होंगे और आपके पास जो है ये आप देखें हेक्साक्लोरोबेंजीन जो है वो बनेगा कि हर जगह बॉन्ड उसका एक ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन चूँकि उसके पास ऑलरेडी है तो एक क्लोरीन आ जाएगी और एक हाइड्रोजन को हमने इस फॉर्म में इसको लिखा है। तो इसके बाद अब ये देखें इसमें 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो बेंजीन को बेंजीन कहते हैं। 6 उसमें क्लोरीन एटम्स जो हैं वो ऐड हो गए हैं। ये जो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, इसमें जो फ्लोरिनेशन है बहुत ही वॉलेंट रिएक्शन है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और जो आयोडीनेशन है वो बहुत स्लो है, लेकिन ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन इसमें इजीली प्रोसीड होते हैं। अब पहले आपने रिडक्शन पढ़ा, रिडक्शन उसमें एडिशन ऑफ रिएक्शंस में आपने रिडक्शन पढ़ा, हेलोजिनेशन पढ़ा। अब उसमें अगली जो आपने टाइप पढ़नी है उसमें है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इसमें भी बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन। सबसे पहली जो इसमें टाइप है ऑक्सीडेशन में वो है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन मीन्स के ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट। जब हम बेंजीन की ऑक्सीडेशन करते हैं इन अ प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट, इसमें जो है कैटालिस्ट V2O5 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आपने बिल्कुल हिफाज कर लेना है, बहुत अच्छी तरह याद करना है। V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, इसकी प्रेजेंस में इसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो सबसे पहले इसमें क्या बनता है, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये साइड ऐसी रहती है बेंजीन में मैलिक एनहाइड्राइड, और मैलिक एनहाइड्राइड बनते हैं और उसके साथ इसमें वाटर बनता है। वाटर के साथ H2O आप देखें 1 2 3 4 4 कार्बन रहेंगे, इसमें 6 कार्बन थी तो ऑटोमेटिकली उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। क्वेश्चंस को बैलेंस कर लीजिए करेगा। उसके बाद जब ये मैलिक एनहाइड्राइड है, इसमें वाटर नहीं है, अब इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसमें वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो ऐड होगा। जब वाटर इसमें ऐड होगा तो एक तरफ हाइड्रोजन चली जाएगी, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, और एक तरफ हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या आपके पास बन जाएगा, मैलिक एसिड बन जाएगा। एनहाइड्राइड मीन्स कि उसमें वाटर नहीं है। अब ये देखिए इसमें वाटर आ गया है तो इसको हम मैलिक एसिड कहते हैं। तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का आ जाता है। गिव द रिएक्शन फॉर द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन और हाउ यू कैन कन्वर्ट बेंजीन इनटू मैलिक
ऐसे इसी तरह भी आपको क्वेश्चन आ सकती है। उसके बाद ऑक्सीडेशन में आपके पास है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस आपको पता है कि हम इसको ओजोन से कि ओजोन की एडिशन जो होगी दैट इज़ कॉल्ड द ओजोनोलिसिस। अब बेंजीन में जब ओजोन की एडिशन होती है, ओजोन क्या है O3। अब इसमें इसके 9 एटम्स यानी 3 मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं C6H6O9। पहले ये कंपाउंड बनता है, रिंग के अंदर ही इसकी डबल बॉन्डिंग होती है और फिर उसमें जब वाटर ऐड होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, ग्लाइऑक्सल में। CHO इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको क्या कहते हैं, ग्लाइऑक्सल। और इसके 3 मॉलिक्यूल बनते हैं। देखिए 6 कार्बन है ना, तो हर मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम है, तो 9 एटम्स इसमें ऑक्सीजन के ऐड हुए तो पूरी बैलेंस हो गए, इसमें ग्लाइऑक्सल के 3 मॉलिक्यूल्स बन गए। उसके बाद है आपके पास साइड चेन ऑक्सीडेशन। ये तो थी ऑक्सीडेशन रिंग ऑफ बेंजीन जिसमें मैलिक एनहाइड्राइड बना और ग्लाइऑक्सल बना। साइड चेन में कि अगर बेंजीन के पास कोई साइड मॉलिक्यूल्स है, मसलन ये है टॉल्वीन, तो टॉल्वीन की हमने ऑक्सीडेशन किया। साइड चेन की ऑक्सीडेशन उसी तरह होती है जैसे आपने एल्कीन और अल्काइन में पढ़ी है। इसमें KMnO4 या डाइक्रोमेट जो है वो साइड चेन मॉलिक्यूल को यानी K2Cr2O7 और KMnO4 एल्कीन वगैरह के ऑक्सीडेशन में हम इनको यूज़ करते हैं और एल्डिहाइड्स में भी, तो इनकी हेल्प से हम साइड चेन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो ये आपने एल्केन की कंप्लीट कैटालिटिक ऑक्सीडेशन पढ़ी है। उसमें आपने देखा है कि एल्केन पहले अल्कोहल में, अल्कोहल के एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड एसिड में ऑक्सीडाइज होता है। अगर पिछला चैप्टर आपको याद हो तो उसी तरह जब ये साइड चेन में मिथाइल का ग्रुप है, when it is completely oxidized it will be changed into acid। ये एसिड ग्रुप में चेंज हो गया तो इसको क्या कहेंगे, बेंजोइक एसिड। ये एसिडिक ग्रुप है, ये बेंजीन है तो इसको बेंजोइक OIC एंड में आपने लगाना है। ये बेंजोइक एसिड में और जो इसके साथ हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से साथ मिलके क्या बनाएंगी, वाटर। अब अगर आपके पास साइड चेन में मिथाइल की बजाय इथाइल है तो इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीडेशन विल बी इजी वेयर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, तो प्रोडक्ट आपके पास वही बनेगा बेंजोइक एसिड कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपके पास ये आ जाएगा बेंजोइक एसिड, उसके साथ वाटर, और ये जो कार्बन है मिथाइल ग्रुप ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस तरह ये साइड चेन से भी बेंजीन की ऑक्सीडेशन होती है। तो ये थे सारे बेंजीन के रिएक्शन। पहले हमने सब्स्टिट्यूशंस पढ़े हैं और अब ये एडिशन रिएक्शन है ड्यू टू द रिंग ऑफ द साइड प्रोडक्ट्स ऑफ द बेंजीन और रिंग ऑफ द बेंजीन।